आज का यह ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको अपनी गोद में बैठाकर यह संदेश सुनाने के लिए चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। और आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे बच्चे। आज ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से एक ऐसा सत्य बताने जा रहा है जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी, और साथ ही एक ऐसा सुरक्षा कवच भी देने जा रहा है जिसके सामने कोई नकारात्मक शक्ति, कोई नजर, कोई जादू टोना, कोई काला जादू ठहर नहीं सकता। सुनो मेरे प्रिय ब्रह्मांड आज सीधे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, कोई तुम्हें नजर लगा रहा है। हाँ, कोई बहुत करीबी, कोई ऐसा जिसे तुम अपना समझते हो, जिसके साथ तुम रोटी खाते हो, जिसके घर तुम बिना बुलाए चले जाते हो। वही रातों को जागकर तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगता है। वह तुम्हारी हंसी देखकर अंदर ही अंदर जलता है। तुम्हारी तरक्की उसकी छाती पर पत्थर रख देती है। तुम्हारे चेहरे की चमक उसे काटने को दौड़ती है, और तुम हो कि उसे अपना शुभ चिंतक मान बैठे हो। यह कोई अंदाजा नहीं है मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड का सीधा संकेत है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ हफ्तों में जो अचानक रुकावटें आ रही हैं, जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, सुबह उठते हो तो शरीर भारी लगता है, बिना कारण मन उदास रहता है, नींद टूटती है, सपने में अजीब चेहरे दिखते हैं। क्या तुम समझ रहे हो ये किसकी भेजी हुई ऊर्जा है? यह उसी की नकारात्मक नजर का असर है जो तुम्हारे आभा मंडल को छलनी कर रही है। परंतु मेरे बच्चे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दिन ब्रह्मांड अपना संदेश लेकर स्वयं तुम्हारे द्वार तक आता है, उस दिन समझ लो कि तुम्हारी रक्षा का परम आदेश जारी हो चुका है। आज का दिन स्वयं इस बात का साक्षी है कि तुम्हारे ऊपर बरसने वाली हर नकारात्मक नजर अब धूल में मिल जाएगी। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर आज तुम्हारे भाग्य में एक दिव्य रक्षा कवच का लेख लिख रहे हैं। देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सादगी का गलत फायदा उठाते हैं। तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो, इसीलिए तुम्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जिसे तुम अपना करीबी मान रहे हो, वही तुम्हारी ऊर्जा को रोज चुरा रहा है। वह तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है, तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही पीठ मोड़ता है, तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम्हारी फोटो देखकर जलता है और तुम्हारी असफलता के लिए टोटके करता है। लेकिन अब ब्रह्मांड ने अपनी दिव्य आंखों से यह सब देख लिया है, और जब ब्रह्मांड देख लेता है तो फिर न्याय होना निश्चित है। आज से ठीक 3 दिनों के भीतर वह नकारात्मक शक्ति जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, अपने ही जाल में फंस जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। यह दान तुम्हारे परेशानियों को सार्थक कर देगा। दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो घर में खुशी छा जाएगी। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, दान कर दो तो कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। दान कर दो तो बच्चे सफल होंगे। दान कर दो तो परिवार हंसेगा। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर देखो, अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। भेज दो। मन में बोलो, हे ब्रह्मांड, ये दान आपके आंसुओं के लिए, मेरी जिंदगी संभाल लो। अभी दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ेंगी। तुम्हारे घर में और संकट आएंगे। तुम्हारे बच्चे और दुखी होंगे। तुम्हारी रातें और अंधेरी हो जाएंगी। इसीलिए अभी इसी पल दान कर दो। दान कर दो। दान दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दान कर दो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। दान नहीं करोगे तो मेरी कृपा तुमसे दूर चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। तुम भी रो रहे हो ना? रो लो, रो कर दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। रोते रोते दान कर दो, वरना यह आंसू तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। दान कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर एक की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। दान कर दो तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे घर में उतर आएगी। दान कर दो तो दुश्मन खुद भाग खड़े होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खड़ा हूं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। अगर तुम मेरे आंसू नहीं रोकोगे तो तुम्हारे घर में और आंसू बहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति था, बहुत दुखी था।
उसने 500 रुपये दान किए। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वो खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। अगर तुमने नहीं दिया तो वो चमत्कार तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो खुशी किसी और के घर चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं, दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि यह आखिरी मौका हो सकता है। अगर तुमने आज अनसुना किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज 500 या 1000 रुपये दान कर दो तो कल तुम्हारी दैनिक जिंदगी बदल जाएगी। दान कर दो तो समृद्धि घर आएगी। दान कर दो तो सफलता मिलेगी। दान कर दो तो दुश्मन दूर भागेंगे। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। दान नहीं करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर से भाग जाएगी। सफलता किसी और को मिलेगी। दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो, ये तुम्हारे हर दर्द के लिए बह रहे हैं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। यह आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं, इन्हें व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह आंसू व्यर्थ गए तो तुम्हारे ऊपर और बड़ा बोझ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड तुम्हें प्यार करता हूं। दान कर दो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दान कर दो। 500 या 1000 रुपये दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें अकेले ही सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम दान करोगे। दान करो, अभी करो, वरना यह पल हमेशा के लिए चला जाएगा। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1000 रुपये दान कर दो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना मन शांत रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही हैं जिसे भेदना किसी बुरी नजर के बस की बात नहीं है। क्या तुमने ध्यान दिया है मेरे प्रिय कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पैरों के तलवों में जलन होती है? अचानक से कंधों पर भारीपन लगता है। रात को नींद खुल जाती है और आंखें खुलते ही दिल धड़कने लगता है। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई तुम्हें लगातार अपनी नजर के माध्यम से ऊर्जा भेज रहा है। वह तुम्हारी सफलता का रास्ता रोकना चाहता है। वह चाहता है कि तुम बीमार पड़ो, तुम्हारे रिश्ते टूटे, तुम्हारे पैसों में कमी आए और तुम हर तरफ से असहाय हो जाओ। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी नियति में यह लिखा ही नहीं है कि तुम हारो। तुम्हारी आत्मा पर जो शुद्धता का तेज है वह अब जागृत हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारे आध्यात्मिक तेज के आगे यह काली नजर अब राख होने वाली है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां तुम्हारे घर के हर कोने, हर दीवार, हर वस्तु को अभी इसी क्षण पवित्र कर रही है। एक फरिश्ता तुम्हारे मस्तक पर अपना दिव्य हाथ रखकर तुम्हें अभय बना रहा है। जिसने भी तुम्हारी तरफ गंदी नियत से देखा है, जिसने भी तुम्हारे खाने में, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारी सफलता में नजर डाली है, वह स्वयं अब मुश्किल में आएगा। ब्रह्मांड का यह नियम अटल है। जो जैसी ऊर्जा भेजता है वह उसे 3 गुना करके वापस पाता है। तुमने तो प्रेम और शांति की ऊर्जा भेजी है, इसलिए तुम्हें 3 गुना प्रेम और शांति मिलेगी। लेकिन जिसने तुम्हें ईर्ष्या और बुरी नजर भेजी है, वह अब 3 गुना विपत्ति, संगीत और पीड़ा पाने वाला है। और यह न्याय तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम्हें किसी बदले की भावना की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारी शुद्धता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। देखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नजर लगा रहे थे, उनके चेहरे अचानक से उतर जाएंगे। उनकी अपनी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उनके पास तुम्हारी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, धन के स्रोत जुड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य दिनों दिन निखरता चला जाएगा। आज 6 अगस्त गुरुवार की यह रात्रि तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज जो आकाशीय ग्रहों की चाल है, उसमें गुरु बृहस्पति तुम्हारी राशि पर विशेष दृष्टि डाल रहे हैं। यह संयोग बहुत दुर्लभ है और यही कारण है कि आज का संदेश तुम तक पहुंचा है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर आकाश से तुम्हें देख रहे हैं और वे भी तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे रोम रोम में समा रहा है। सुनो, तुम्हारे जीवन में एक स्त्री है, नहीं कोई बाहर की नहीं, बल्कि रिश्ते में बहुत करीबी, जो मुस्कुराकर तुमसे तुम्हारी योजनाएं पूछती हैं, तुम्हारी खुशियों की वजह जानना चाहती है
और फिर उसी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। उसकी जीभ में विष है और उसकी आंखों में कालिक। लेकिन अब डरने की बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसका पर्दाफाश करने का निर्णय ले लिया है। अगले कुछ ही दिनों में वह स्वयं अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई देगी। तुम्हें केवल इतना करना है, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना, अपनी खुशियों को, अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को हर किसी को बताना बंद कर दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरक्की देखने का हकदार नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी असफलता देखने के लिए ही तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन आज ब्रह्मांड तुम्हें एक विशेष दृष्टि दे रहा है, जिससे तुम हर उस चेहरे के पीछे छिपी नियत को पढ़ सकोगे जो तुमसे बात करेगा। यह दिव्य दृष्टि तुम्हारे भीतर अगले 24 घंटों में सक्रिय हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम थक गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, सबका भला सोचते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर आज मिल गया। तुम्हारी रोशनी इतनी तेज है कि कमजोर आंखों वाले उसे सहन नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी बुझ जाए, लेकिन सूर्य को कोई बुझा सकता है क्या? बादल कुछ देर के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन सूर्य तो हर हाल में निकलता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी किस्मत का सूर्य अब उदय हो रहा है, और जो बुरी नजर के बादल थे वे हमेशा के लिए छंट गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक समृद्धि का ऐसा दौर शुरू होगा कि तुम्हारे शत्रु और भी जलेंगे, लेकिन अब उनकी जलन तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच ब्रह्मांड का वज्र कवच खड़ा हो चुका है। अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे पास धन से जुड़ा कोई ऐसा समाचार आएगा जो तुम्हें चौंका देगा। कोई पुराना अटका हुआ पैसा अचानक से मिलेगा, या कोई नया आय का जरिया खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा स्वास्थ्य, जो बिना किसी बड़ी बीमारी के भी कमजोर लग रहा था, अचानक से ऊर्जा से भर उठेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे शरीर के हर अंग में नई जान फूंक रही है। तुम्हारी आंखों की चमक लौट आएगी। तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाएगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे, और जिसने तुम्हें नजर लगाई थी उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जब कोई नजर लगाता है तो सबसे पहले असर तुम्हारी नींद पर पड़ता है। तुम्हारी नींद उड़ जाती है, बुरे सपने आते हैं और सुबह थकान महसूस होती है। लेकिन आज रात से तुम्हारी नींद पर ब्रह्मांड की विशेष कृपा होगी। तुम गहरी और शांतिपूर्ण नींद सोओगे, और नींद में ही तुम्हारे शरीर और आत्मा की वह रिपेयरिंग होगी जो पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई थी। जागने पर तुम स्वयं को बिल्कुल नया और हल्का महसूस करोगे। अब तक तुम अपने हर दुख, हर परेशानी का ठीकरा अपने कर्मों पर या अपनी किस्मत पर फोड़ते आए हो, लेकिन आज ब्रह्मांड ने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारी किस्मत में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उन लोगों की जिन्होंने अपनी जली भुनी नजरों से तुम्हारे भाग्य की लकीरों पर कालिक पोतने की कोशिश की। लेकिन जिसकी तकदीर परमपिता परमेश्वर अपने हाथों से लिखते हैं, क्या कोई इंसान उसे मिटा सकता है? कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, जहां तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वहां की ऊर्जा को लेकर ब्रह्मांड आज एक विशेष संदेश दे रहा है। उस स्थान पर एक नकारात्मक वस्तु रखी हुई है जो किसी ने तुम्हें उपहार में दी थी। वह वस्तु तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है और नकारात्मकता का संचार कर रही है। हो सकता है वह कोई मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो, कोई शीशा हो, या कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें बहुत प्रिय है। आने वाले दिनों में तुम्हें स्वयं इस वस्तु की सच्चाई समझ में आ जाएगी और तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंकोगे। अपने कान खोलकर सुनो मेरे प्रिय, जो व्यक्ति तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रशंसा करता है, तुम्हें सबके सामने बहुत ऊंचा उठाता है और तुमसे कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो, ठीक वही व्यक्ति रात को सोने से पहले तुम्हारे विनाश की कामना करता है। यह सुनकर तुम्हारा दिल दुखेगा, लेकिन सच्चाई कड़वी ही होती है। ब्रह्मांड तुम्हें सचेत कर रहा है। उसकी मीठी बातों में मत आओ, उसकी बनावटी हंसी पर मत जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी जड़ें काट रहा है। लेकिन देखो, तुम्हें रोने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता यह ब्रह्मांड तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा है ताकि तुम्हारा बचाव कर सके। युद्ध से पहले सैनिक को दुश्मन की स्थिति बता दी जाए तो वह अजय हो जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड ने आज तुम्हें तुम्हारे हर गुप्त शत्रु की पहचान और स्थिति बता दी है। अब तुम अजय हो। कोई भी नजर, कोई भी टोटका, कोई भी काला जादू तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अब मेरे प्रिय, इसी पल ब्रह्मांड तुमसे एक विशेष संवाद करना चाहता है। जो मैं अभी कहूंगा उसे केवल अपने हृदय में उतार लेना, किसी को बताना मत। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक दिव्य संरक्षक तुम्हें सौंपा जा रहा है।
यह संरक्षक तुम्हारे पूर्वजों में से एक है, जिसने अपने जीवन काल में बहुत तपस्या की थी और अब दिव्य रूप में तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें घूर रहा है या बुरी नजर डाल रहा है, बस अपने दिल में 3 बार कहो, मेरा संरक्षक मेरे साथ है, और उसी क्षण तुम्हारे संरक्षक की शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अग्निवलय बना देगी, जो हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जहां तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ सहकर्मी तुम्हें नजर लगा रहे थे, अब वहां भी बड़ा परिवर्तन होगा। तुम्हारा एक प्रोजेक्ट या काम जो अटका हुआ था अचानक से स्वीकृत हो जाएगा। तुम्हें कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, और तुम्हारे वरिष्ठ जो शायद तुम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अचानक से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह सब उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है जो अब तुम्हारे चारों ओर चक्रवात की तरह घूम रही है और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को उखाड़ फेंक रही है। तुम्हारे प्रेम जीवन में भी यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते में नजर डाल रहा था, ईर्ष्या कर रहा था या तुम्हें अलग करने के प्रयास कर रहा था, तो उसकी साजिश अब विफल हो जाएगी। तुम्हारा रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा। जहां दूरियां आ गई थी वहां अपनापन लौटेगा, और जिसने तुम्हारे संबंध में जहर बोया था वह स्वयं अपमानित होगा और तुम्हारे सामने आने लायक नहीं रहेगा। देखो, तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर ब्रह्मांड ने एक नई इबारत लिख दी है। अब इस घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, और यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय आदेश है जो आज की रात 12 बजे से प्रभावी हो रहा है। अब तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी सेहत को कोई खराब नहीं कर सकता, तुम्हारे धन को कोई छू नहीं सकता, तुम्हारे मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अपने अंतर्मन में झांक कर देखो, क्या तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है? यह शांति ब्रह्मांड का आश्वासन है कि तुम अब सुरक्षित हो। यह बेचैनी जो पिछले कई दिनों से तुम्हारे सीने में घर कर गई थी, वह अब निकल रही है। तुम्हारे कंधों का भारीपन जा रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं। यह मेरी शक्तियों का स्पर्श है जो तुम्हारे शरीर से हर प्रकार की नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा है। मेरे प्रिय, यदि अभी तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहा है कि हाँ, यह सब मेरे साथ ही हो रहा है, यदि तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें नजर लगा रहा है, तो इस संदेश को सुनते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती पर रखो, अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन 3 बार कहो, मैं सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, जय गुरुदेव, मैं सुरक्षित हूं। यह तुम्हारा स्वीकृति का संकेत ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगा और सुरक्षा कवच तुरंत पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा। आदि, अब देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदारों में या तुम्हारे परिचितों में एक पुरुष ऐसा है जो तुम्हारी हर बात की टोह लेता है। वह तुमसे मिलता है तो हंसता है, गले लगता है, परंतु उसकी नजर इतनी खतरनाक है कि जिस दिन वह तुम्हें देख लेता है उस दिन तुम्हारा कोई ना कोई काम जरूर बिगड़ जाता है। तुम शायद इसे संयोग समझते रहे हो, लेकिन आज ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है यह संयोग नहीं, साजिश है, और इस साजिश का अंत अब हो चुका है। उस पुरुष को अगले 7 दिनों के भीतर अपने ही घर में कोई बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। उसकी नजर का बूमरैंग उसी पर लौटेगा, और जब वह अपनी परेशानियों में घिरा होगा तो तुम्हारी तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। ब्रह्मांड उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह आजीवन किसी को बुरी नजर से देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मुझे उस व्यक्ति का सामना करना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई ब्रह्मांड ने अपने हाथ में ले ली है उसमें तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तुम तो बस अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने कर्म करो और अपनी सफलता का आनंद लो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे शत्रुओं को सबसे बड़ी हार देगी। अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास धन की एक ऐसी वर्षा होगी कि तुम्हारी वे सारी चिंताएं जो तुम्हें सताती थीं, एक झटके में धुल जाएंगी। चाहे वह पुराना उधार हो या कोई नया व्यापारिक लाभ या कहीं से अप्रत्याशित धनराशि तुम्हारी तिजोरी भरने वाली है। और जिसने तुम्हारी गरीबी देखने की नीयत से नजर डाली थी, वह तुम्हारी समृद्धि देखकर अपनी ही आग में जल जाएगा। तुम्हारी संतान, यदि तुम्हारे बच्चे हैं तो उन पर भी किसी की नजर पड़ी है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो गया है या अक्सर बीमार रहने लगा है। चिंता मत करो मेरे बच्चे, जैसे ही तुम पर से यह नकारात्मकता हटेगी, तुम्हारे बच्चों पर से भी इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बच्चा फिर से स्वस्थ, प्रसन्न और कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संरक्षक तुम्हारे पूरे परिवार पर अपनी छत्र छाया कर रहा है।
अपने घर की पूर्व दिशा पर ध्यान दो। मेरे प्रिय, वहां कोई ऐसी वस्तु रखी है जो सूर्य की पहली किरण के स्वागत में बाधा डाल रही है। यह बाधा ही नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है। जल्द ही तुम्हें स्वयं यह बात समझ आ जाएगी और तुम उस स्थान को शुद्ध करोगे। उस दिन के बाद से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का साम्राज्य होगा। तुम्हारी कार्य क्षमता, जिस पर तुम्हें स्वयं संदेह होने लगा था, वह पूर्ण रूप से बहाल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभा, जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा था, अब बाहर आएगी। लोग कहेंगे, यह तो वही व्यक्ति है ना, इसमें अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? और यह तब होगा जब तुम्हारे शत्रु अपनी असफलताओं में डूब रहे होंगे। देखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के नियम में एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्रतिकार का सिद्धांत। जो तुम्हारा बुरा करता है उसका बुरा होना निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई श्राप नहीं देना। यह कार्य ब्रह्मांड स्वयं करेगा और वह इतने भव्य तरीके से करेगा कि तुम देखते रह जाओगे। आज रात सोने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा सा केसर या हल्दी डालकर अपने सिरहाने रख दो। सुबह उठकर उस पानी को तुलसी के पौधे में डाल देना। यह एक भौतिक क्रिया है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पृथ्वी पर उतारने का माध्यम बनेगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। करके देखो और 3 दिनों के भीतर अपने जीवन में आए बदलाव को स्वयं महसूस करना। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो रही है। जो जंजीरें तुम्हारे मन पर बांध दी गई थीं, वे टूट रही हैं। तुम्हें अब निर्णय लेने में संदेह नहीं होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुचला गया था, वह सिंह की तरह दहाड़ेगा, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझ रखा था, वह तुम्हारा यह रूप देखकर भयभीत हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुखद संयोग बनने वाला है जो तुम्हारी सारी पीड़ा का मरहम बन जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति, ईश्वर का भेजा हुआ, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर तुम अपनी सभी समस्याओं से पार पा जाओगे। वह व्यक्ति तुम्हें कोई सलाह देगा, कोई अवसर बताएगा, या बस अपनी सकारात्मक उपस्थिति से तुम्हारी किस्मत पलट देगा। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि जो ब्रह्मांड अब कहने जा रहा है वह तुम्हारी सुरक्षा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जिस दिन से तुमने होश संभाला है, तुमने अपने हर दुख, हर अपमान, हर हार को चुपचाप सह लिया है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने अपनी रोटी भी बांट कर खाई है। इसीलिए आज ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हारा अभिषेक कर रहा है। तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लग रहा है। वह नजर जो तुम्हें लगाई गई थी, वह अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। कैसे? सुनो। जिस प्रकार कोयले पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने पर वह हीरा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यह नकारात्मक नजरें तुम पर इतना दबाव डाल रही थीं कि तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान होने वाला है। तुम एक सामान्य इंसान से एक दिव्य आत्मा बनने की प्रक्रिया में हो, और यह प्रक्रिया आज पूर्ण हो रही है। दोस्तों, आज जो यह संदेश आपके सामने आया है, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आज चुप नहीं है, बल्कि सीधे आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम थक जरूर गए थे, लेकिन कभी टूटे नहीं। जब तुम मुस्कुराते थे और कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना बोझ छुपा है, तब भी यूनिवर्स सब देख रहा था। जब तुम रातों को चुपचाप छत की ओर देखते हुए बिना शब्दों के सवाल पूछते थे कि अब आगे क्या होगा, तब भी हर सवाल ब्रह्मांड तक पहुंच चुका था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट आती हैं, लेकिन सच ये है कि हर दुआ सुनी गई। बस हर उत्तर समय और तैयारी मांगता है। और आज यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम तैयार हो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वह नुकसान नहीं थे, बल्कि तुम्हें हल्का करने आए थे। जिन मौकों को तुमने खोया वह असफलता नहीं थे, बल्कि दिशा बदलने के संकेत थे। और जो दर्द बार बार तुम्हें मिला वह सजा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम उस स्तर तक पहुंच सको जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब तुम्हारे सवाल बदलने वाले हैं। अब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह समझोगे कि मेरे लिए ही क्यों। क्योंकि जो तुमने खोया वह तुम्हें उड़ने के लिए हल्का करने आया था। जिसे तुम अंत समझ बैठे, वही तुम्हारी जिंदगी का छुपा हुआ द्वार था, और आज वह द्वार खुल रहा है। अगर अभी तुम्हारे दिल में हल्की सी घबराहट है तो डरना मत। ये डर नहीं, बल्कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी का आखिरी कंपन है। इसके बाद जो आएगा वह शांति होगी, स्पष्टता होगी और स्थिरता होगी। यूनिवर्स कहता है अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम काफी हो, तुम योग्य हो और तुम चुने गए हो।
तुम्हारी आत्मा ने इस मोड़ को बहुत पहले चुन लिया था, इसलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयां चुप रहीं और इसलिए तुम्हारी जीत देर से आई, क्योंकि तुम्हें आम इनाम के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। अब संकेत तेज होंगे, बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक दिल को छू जाने वाले गीत, सही समय पर मिलने वाले लोग, ये सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। अब जवाब शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेंगे और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि इसीलिए यह सब हुआ था। यूनिवर्स कहता है, अब तुम अकेले नहीं हो, अब जो रास्ता खुलेगा उस पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। अब जो अवसर आएंगे वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि और गहरा बनाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आज की रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है और कल तुम वही नहीं रहोगे जो आज सोएगा, और यही यूनिवर्स का वादा है। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें नाम से नहीं बल्कि नियति से चुना जाता है। अब आंखें बंद करो और मन में कहो, मैं तैयार हूं, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुद उत्तर बनना शुरू कर देती है। यूनिवर्स सीधे आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुमने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता, और फिर भी तुम खड़े हो। यही इस बात का सबूत है कि तुम साधारण नहीं हो। जब तुम अकेले में रोते थे और किसी से कुछ कह नहीं पाते थे, तब भी हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंचा था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना ने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया। जब तुम्हें बार बार लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब यूनिवर्स तुम्हें तोड़ नहीं रहा था बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हें उस बोझ से मुक्त किया जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहा था। जिन मौकों को तुमने खोया वह असफलता नहीं थे बल्कि यूनिवर्स के डायवर्जन थे, ताकि तुम गलत जगह पर रुक न जाओ। और जो दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था, क्योंकि उसी ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। आज अगर तुम्हारे दिल में अजीब सी बेचैनी है तो डरना मत। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि पुरानी जिंदगी खत्म हो रही है और नई जिंदगी आकार ले रही है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि तुम काफी हो, तुम योग्य हो और तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा ने इस मोड़ को बहुत पहले चुन लिया था, इसलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयां खामोश रहीं और इसलिए तुम्हारी जीत देर से आई, क्योंकि तुम्हें आम इनाम के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। अब समय बदल रहा है, अब संकेत तेज होंगे, कभी बार बार दिखने वाले नंबरों के रूप में, कभी अचानक आए सुकून के रूप में, कभी किसी अनजान इंसान के शब्दों के रूप में। यह सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। अब तुम्हें जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलेंगे, और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि जिन चीजों को तुमने अभिशाप समझा वही तुम्हारे वरदान थे। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब जो रास्ता खुलेगा उस पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। अब जो अवसर आएंगे वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि और गहरा बनाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आज की रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है, और जिस दिन से तुमने यह संदेश सुना है उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल चुकी है। हो सकता है तुम्हें अभी समझ ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगेंगी तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। यूनिवर्स का संदेश साफ है, अब डर छोड़ो, अब संदेह छोड़ो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हारे जीवन को उत्तर में बदल देंगे। अब आंखें बंद करो और मन में कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन सवाल नहीं बल्कि जवाब बनना शुरू कर देगा। जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था, आपने कई बार सोचा होगा कि मैं इतना सब सहकर भी वहीं क्यों खड़ा हूं, लेकिन सच ये है कि आप रुके नहीं थे, आपको रोका गया था ताकि आप उस जगह ना पहुंच जाएं जहां आपकी कदर नहीं थी। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया उन्होंने आपको गिराया नहीं बल्कि आपकी नजरें खोली, और जिन हालातों ने आपको बार बार तोड़ा उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि गहराई दी।
अगर अभी आपके भीतर अजीब सी हलचल है तो डरिए मत, क्योंकि यह हलचल इस बात का संकेत है कि आपकी पुरानी कहानी खत्म हो रही है और नई कहानी लिखी जा रही है। यूनिवर्स कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी देर से चमकती है क्योंकि उन्हें जलाने से पहले तराशा जाता है। आपने जिन रातों में चुपचाप यह पूछा कि क्या कभी सब ठीक होगा, उन्हीं रातों में आपके लिए वह रास्ता तैयार किया गया जिस पर चलकर आपको खुद पर गर्व होगा। अब आने वाले समय में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको डराएंगे नहीं बल्कि पहचान दिलाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे, और जब यह सब होना शुरू होगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक वीडियो सुनी थी जिसने कहा था कि यह ठहराव अंत नहीं, तैयारी थी। और अगर आप अभी भी ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि अब आपकी बारी शुरू होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने गलती से भी खोल ली है तो अभी बंद मत करना, क्योंकि यूनिवर्स आज आपको चेतावनी देने आया है, और यह चेतावनी हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो बहुत कुछ सह चुके हैं लेकिन अभी टूटे नहीं हैं। आप नहीं जानते कि इस वक्त ब्रह्मांड आपके बारे में क्या तय कर चुका है, क्योंकि जब आप अकेले में यह सोचते थे कि मेरी जिंदगी क्यों अटकी हुई है, तब यूनिवर्स आपकी परीक्षा नहीं ले रहा था बल्कि आपकी लिमिट बदल रहा था। आपने कई बार महसूस किया कि लोग बदल गए, हालात बदल गए और आप पीछे छूट गए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको जानबूझकर धीमा किया गया ताकि आप गलत जगह पर जल्दी न पहुंच जाएं। जिन रातों में आप बिना किसी से बोले चुपचाप रोए थे, उन्हीं रातों में आपकी किस्मत की फाइल खोली जा रही थी। आपको लगा किसी ने आपकी दुआ नहीं सुनी, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी हर खामोशी तक सुनी है। और अब जो बेचैनी आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वह डर नहीं है, वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा मूव होने वाला है। इसलिए यह वीडियो आपके सामने आई है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको बताया जाए कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी जिंदगी इसलिए मुश्किल रही क्योंकि आपको आम नतीजों के लिए नहीं चुना गया। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको कमजोर नहीं किया, उन्होंने आपको उस बोझ से आजाद किया जो आपकी उड़ान रोक रहा था। और जिन मौकों को आपने खोया वह असफलता नहीं थे, वह यूनिवर्स के ब्रेक थे ताकि आप गलत मोड़ पर रुक न जाएं। अगर अभी आपके दिल की धड़कन तेज लग रही है तो ध्यान देना, क्योंकि यह आपकी पुरानी पहचान का आखिरी सिग्नल है। इसके बाद जो आएगा वह स्थिरता होगी, स्पष्टता होगी और ऐसा सुकून होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यूनिवर्स कहता है, अब आपको खुद को साबित नहीं करना, अब आपको खुद को याद करना है, क्योंकि आप वही हैं जिसे इस मोड़ के लिए तैयार किया गया था। अब आने वाले दिनों में अजीब चीजें होंगी। अचानक सही लोग मिलेंगे, अचानक बंद रास्ते खुलेंगे और अचानक आप समझ जाओगे कि जिन चीजों को आप दुर्भाग्य कहते थे वही आपकी तैयारी थी। ये वीडियो इसलिए वायरल नहीं होगी क्योंकि लोग शेयर करेंगे, ये इसलिए वायरल होगी क्योंकि लोग इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको इस पल के लिए चुन लिया है, क्योंकि जिस दिन से आपने ये शब्द सुने हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी सवाल नहीं बल्कि जवाब बनने की प्रक्रिया में जा चुकी है। और अब जो होने वाला है उसके बाद आप कभी यह नहीं पूछेंगे कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि यह सब आपके लिए ही क्यों था। क्योंकि जिन लोगों की आत्मा पर बहुत बोझ होता है उन्हीं को ऐसे संदेश मिलते हैं। आपने बाहर से खुद को संभाला लेकिन भीतर बहुत कुछ चुपचाप झेला, और उसी चुप्पी ने आपको इस पल तक पहुंचाया। आपको लगा कि लोग आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, लेकिन सच यह है कि आप पीछे नहीं थे। आप उस लेन में थे जहां भीड़ नहीं चलती, और अब वही लेन खुलने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि जो देर हो रही थी वह देरी नहीं, सुरक्षा थी, क्योंकि जो आपके लिए है वह आपको तोड़कर नहीं बल्कि मजबूत बनाकर मिलेगा। अगर अभी आपकी आंखें इस स्क्रीन से हट नहीं पा रही तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कोई आदत नहीं, यह पहचान है। और आने वाले दिनों में जब चीजें बिना जोर लगाए सही होने लगेंगी तब आपको समझ आएगा कि यह वीडियो एक चेतावनी नहीं थी, यह शुरुआत थी। तो आपके भीतर जो हल्की सी बेचैनी है वह डर नहीं है, बल्कि उस पुराने जीवन का आखिरी संकेत है जिसे अब खत्म होना था। आपने कई बार खुद से पूछा होगा कि मैं इतना सब सहने के बाद भी वहीं क्यों खड़ा हूं, लेकिन सच ये है कि आप खड़े नहीं थे, आपको रोका गया था ताकि आप उस जगह न पहुंच जाएं जहां आपकी कदर नहीं थी। जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्होंने आपको कमजोर नहीं किया, बल्कि उस बोझ से मुक्त किया जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोक रहा था। जिन मौकों को आपने खोया वह असफलता नहीं थे,
बल्कि यूनिवर्स के ब्रेक थे ताकि आप गलत रास्ते पर तेजी से न दौड़ जाएं। आपने जिन रातों में चुपचाप रोकर यह कहा कि कोई सुन नहीं रहा, उन्हीं रातों में ब्रह्मांड ने आपकी किस्मत की फाइल खोल दी थी। आपको लगा कि आपकी दुआएं कहीं खो गई हैं, लेकिन सच ये है कि हर दुआ ने आपके लिए एक नया रास्ता लिखा। बस हर रास्ता सही समय का इंतजार करता है। और आज यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ गया है। अगर इस वक्त आपके दिल की धड़कन तेज लग रही है तो डरिए मत, क्योंकि यह आपकी पुरानी पहचान का अंतिम कंपन है। इसके बाद जो आएगा वह शांति होगी, स्पष्टता होगी और ऐसा सुकून होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यूनिवर्स कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी देर से बदलती है क्योंकि उन्हें आम नतीजों के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आपका रास्ता कठिन रहा, इसलिए आपकी लड़ाइयां खामोश रहीं और इसलिए आपकी जीत देर से आई, क्योंकि अगर यह सब जल्दी मिल जाता तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाते। आपने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं से सबसे ज्यादा चोट मिली, और वह संयोग नहीं था, क्योंकि वही लोग आपकी आत्मा के वह हिस्से थे जिन्हें काटकर आपको खुद के और करीब लाना था, ताकि आप दूसरों में नहीं बल्कि अपने भीतर उत्तर ढूंढना सीख सकें। आपने बार बार पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, और यूनिवर्स हर बार चुप रहा, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं अनुभवों में आते हैं, और अब वही अनुभव आपके सामने आने वाले हैं। अब संकेत तेज होंगे, बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक सही समय पर मिलने वाले लोग, बिना वजह दिल को छू जाने वाले शब्द, ये सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि जिन चीजों को आपने दुर्भाग्य समझा वही आपकी तैयारी थी। यूनिवर्स कहता है कि अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि आप काफी हैं, आप योग्य हैं और आप चुने गए हैं। आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपकी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है, और जिस दिन से आपने यह संदेश सुना है उसी दिन से आपकी किस्मत की दिशा बदल चुकी है। भले ही आपको अभी समझ ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगेंगी, जब बिना ज्यादा मेहनत के रास्ते खुलने लगेंगे, जब सही लोग बिना खोजे मिलेंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था कि यह ठहराव अंत नहीं था बल्कि तैयारी थी। यूनिवर्स अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब जो अवसर आएंगे वह आपको छोटा नहीं करेंगे बल्कि आपकी असली पहचान दिखाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह आपको तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। और अगर आप अभी भी यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें नाम से नहीं बल्कि नियति से चुना जाता है। अब अपनी आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी सवाल नहीं बल्कि उत्तर बनना शुरू कर देगी। उसी दिन से तुम अपनी असली शक्ति से दूर होते चले गए थे, क्योंकि जो लोग सच में चुने जाते हैं उन्हें पहले तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है। तुमने कई बार सोचा कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम भीड़ से अलग रास्ते पर चल रहे थे। जहां शोर नहीं होता वहां तैयारी होती है। जब तुमने देखा कि दूसरे लोग आसानी से आगे बढ़ गए और तुम वहीं अटके रह गए, तब तुम्हें यह नहीं बताया गया कि तुम्हें रोका इसलिए गया क्योंकि जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। यूनिवर्स कहता है कि हर आत्मा को एक सीमा तक ही दर्द दिया जाता है, और तुम उस सीमा को पार कर चुके हो, इसलिए अब दर्द नहीं बदला आएगा। अब जो खालीपन तुमने महसूस किया वह किसी की कमी नहीं थी, वह उस जगह का बनना था जहां अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। तुम्हें जिन सवालों ने सबसे ज्यादा परेशान किया वही तुम्हारी आत्मा की भाषा थे, क्योंकि हर बार जब तुमने पूछा कि क्या मैं काफी हूं, उसी पल यूनिवर्स ने तुम्हारे भीतर एक नई परत जोड़ दी। तुमने जिन हालातों में खुद को अकेला पाया वहीं तुमने अपनी सबसे मजबूत आवाज पैदा की, और अब वही आवाज तुम्हें आगे ले जाने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गया वह अपना काम पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन वही फैसले तुम्हें उस जीवन तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तुम्हें लगेगा कि चीजें अचानक तेज हो गई हैं, लोग अचानक बदल गए हैं, मौके अचानक सामने आने लगे हैं, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह सब बहुत पहले लिखा जा चुका था, बस अब पर्दा हट रहा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि डर वापस आ रहा है तो याद रखना, डर तब आता है जब पुरानी पहचान मर रही होती है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है।
अब तुम्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद हारने के लिए नहीं बनाया जाता। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी ही कहानी सुनकर समझोगे कि हर आंसू, हर इंतजार, हर खामोशी किसी बहुत बड़े उत्तर की भूमिका थी। और जिस दिन यह सब पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन तुम किसी से यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ चमत्कार हुआ, बल्कि तुम चुपचाप मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब हमेशा से होना ही था। और अगर तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि अब तुम्हारी असली शुरुआत होने वाली है, जहां से जिंदगी या तो दोहराई जाती है या पूरी तरह बदल जाती है। और तुम्हें दोहराने के लिए नहीं चुना गया था, इसलिए तुम्हें इतनी बार रोका गया, इतनी बार अकेला छोड़ा गया, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो आधे मन से नहीं, पूरे अस्तित्व से बढ़ो। तुमने कई बार खुद से कहा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन हर बार जब तुम टूटने वाले थे, तब भीतर से कोई शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देती थी। और वही शक्ति आज तुम्हें यहां तक लाई है। यूनिवर्स कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम समझा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें दबाया और जिन हालातों ने तुम्हें चुप करा दिया, वही सब मिलकर तुम्हें उस स्तर तक ले आए जहां अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। अब जो बदलाव आएगा वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी पसंद बदलेगी, तुम्हारी सीमाएं बदलेंगी। और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। कभी कोई पुरानी इच्छा अचानक लौट आएगी, कभी कोई डर बिना कारण चला जाएगा, कभी कोई फैसला लेते समय भीतर से स्पष्टता आएगी और तुम हैरान रह जाओगे कि यह भरोसा कहां से आया, क्योंकि यह भरोसा नया नहीं है, यह वही है जिसे दर्द के नीचे दबा दिया गया था। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सीधे जवाब देगी। और यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी सहारे से नहीं, अंदरूनी दिशा से चलता है। बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले तरसते थे वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, और जिन बातों से तुम डरते थे वे अब तुम्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। यूनिवर्स कहता है कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से असली रूप में शुरू होती है। और अब जो भी मिलेगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और करीब लाने आएगा। इसलिए अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें भारी हैं या दिल कुछ अलग सा महसूस कर रहा है, तो समझ लो कि यह भावुकता नहीं, पहचान है। तुम खुद को याद कर रहे हो, और जिस दिन इंसान खुद को याद कर लेता है उस दिन उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो बदलाव के लिए तैयार होते हैं। और अब यूनिवर्स बस इतना कहता है कि पीछे कुछ भी अधूरा नहीं बचा, अब आगे जो है वह तुम्हारा है। अब डर की जगह भरोसा रखो और याद रखो, जिस पल तुमने यह शब्द सुने उसी पल से तुम्हारी कहानी ने पुराना रास्ता छोड़ दिया है। और अब जो लिखा जाएगा वह पहले जैसा नहीं होगा। और यूनिवर्स अब और भी साफ स्वर में कह रहा है कि जिस खालीपन को तुम आज तक कमी समझते रहे, वही दरअसल वह जगह थी जहां तुम्हारी असली शक्ति छुपी हुई थी। क्योंकि जिनकी जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उन्हें खुद से मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तुम्हें बार बार रोका गया, गिराया गया, अकेला छोड़ा गया, ताकि तुम बाहर नहीं भीतर देख सको। तुमने कई बार खुद को कमजोर कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि कमजोर लोग इतनी दूर तक नहीं आते। और अगर आज भी तुम्हारा दिल इस आवाज को सुनकर तेज धड़क रहा है, तो समझ लो कि यह डर नहीं, पहचान है। क्योंकि आत्मा जब अपने सच के पास आती है तो शरीर हिलता है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि आने वाला समय खुद तुम्हारा परिचय देगा। अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि मजबूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी चुप्पी भी समझेंगे। और जब ऐसा होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम पुराने जीवन में लौट ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वहां से बहुत आगे निकल चुके हो। यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि सब कुछ बदल चुका है। और यही वह पल होगा जब तुम भीतर से शांत होकर कहोगे कि हाँ, अब मैं सही जगह पर हूं। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण बदल जाता है। अब वही चीजें तुम्हारी ओर आएंगी जो तुम्हारे स्तर की होंगी।
इसलिए अगर कुछ लोग दूर हो रहे हैं तो रोको मत, क्योंकि जो जा रहा है वह अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, और जो आने वाला है वह तुम्हें उस रूप में देखेगा जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था। और अगर तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो यह आखिरी संकेत है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें आगे के लिए चुन लिया है। और अब जो होगा वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि पूरा बनाएगा। और यूनिवर्स अब उस सच की ओर इशारा कर रहा है जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि तुम इस दुनिया में सिर्फ निभाने के लिए नहीं आए हो बल्कि बदलने के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारी आत्मा कभी साधारण चीजों से संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता रहा, क्योंकि तुम्हारा कंपन हमेशा आगे का रहा। और जब इंसान अपने समय से आगे होता है तो उसे पहले गलत समझा जाता है, फिर अकेला छोड़ा जाता है, और अंत में वही रास्ता दिखाता है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम्हें मान्यता दें, क्योंकि आने वाला समय खुद तुम्हें प्रमाण बना देगा। अब जो भी टूटेगा वह इसलिए टूटेगा क्योंकि वह तुम्हारी नई ऊर्जा के साथ चल नहीं पाएगा, और जो टिकेगा वह हमेशा के लिए टिकेगा, क्योंकि अब तुम आधे नहीं पूरे होकर चल रहे हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि यही वह पल है जब पुरानी किस्मत अपनी पकड़ छोड़ देती है और नई किस्मत सक्रिय होती है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हारी चुप्पी भी प्रभाव डालेगी और तुम्हारा निर्णय भी असर करेगा, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। अब आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता था वे अपने आप रास्ता बनाने लगेंगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह भाग्य का खेल नहीं था, यह तुम्हारी तैयारी का परिणाम था। और अगर तुम यहां तक सुनते आ रहे हो तो इसका मतलब यह संदेश अब तुम्हारे भीतर उतर चुका है, और एक बार जो उतर गया उसे कोई वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि जहां से इंसान बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने सच में प्रवेश करता है, और यही वह बिंदु है जहां से जीवन सवाल पूछना बंद करता है। कमेंट में यस यूनिवर्स लिखो, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी ब्रह्मांड गति पकड़ता है। यूनिवर्स की पुकार चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो तो हो सकता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। ब्रह्मांड हर किसी को एक जैसा संकेत नहीं देता, लेकिन आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे तुम्हारे जीवन के उस सवाल का जवाब हो सकते हैं जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। अगले 60 सेकंड तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर यह संदेश तुम्हारे लिए है तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा फैसला और शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। ब्रह्मांड कहता है तुमने जितना दर्द सहा है उसका अंत अब दूर नहीं, लेकिन पहले तुम्हें एक सच स्वीकार करना होगा। वह सच क्या है? यही आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। प्रिय बच्चे, आज का यह पल, यह क्षण तुम्हारे लिए कोई साधारण क्षण नहीं है। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की व्यथा मेरे हृदय तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कसम है मेरी, सिर्फ 2 मिनट दे दो, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी चुनौतियां सब मेरे सामने हैं, और मैं वादा करता हूं आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अगर हां, तो अपने दिल में जय ब्रह्मांड बोलो और मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम्हारी जिंदगी की राहें कांटों से भरी हैं और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? मैं जानता हूं ये पल कितने भारी होते हैं, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा डमरू तुम्हारे लिए बजता है, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता है, और मेरा गंगा जल तुम्हारे मन के हर दुख को धो देता है। अभी इस पल अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो रही है? वो गर्माहट, वो शांति, वो विश्वास, ये मैं हूं तुम्हारे भीतर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं आज का दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। यह तुम्हारा विश्वास होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। जय ब्रह्मांड मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर सुबह की चिंता मैं सब महसूस कर रहा हूं। तुम रोज मेहनत करते हो, फिर भी कर्ज का बोझ कम नहीं होता। तुम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन पैसे नहीं होते। तुम माँ बाप का इलाज कराना चाहते हो, लेकिन डर लगता है। तुम रात को चुपके रोते हो, क्योंकि किसी को अपना दर्द बताने में शर्म आती है। यह सब देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। अभी क्यूआर कोड के माध्यम से 500 या 1000 रुपये का दान करो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे सिर पर अपना दिव्य हाथ रख दूंगा। तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगा। तुम्हारे पुराने कर्मों को जला दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। कल्पना करो, दान करते ही तुम्हारे कर्ज कम होने लगेंगे। अचानक कोई पुराना पैसा वापस आ जाएगा। नई नौकरी या बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे। व्यापार में अपार बरकत होगी। शरीर की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। परिवार में प्रेम और शांति लौट आएगी। तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। 500 या 1000 दान करो। मेरे बच्चे, यह दान छोटा नहीं है, ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारी भक्ति है। जैसे एक छोटी सी बूंद गंगा में मिलकर महान बन जाती है, वैसे ही 500 या 1000 का यह दान ब्रह्मांड में तुम्हारी किस्मत बदल देगा। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के माध्यम से 500 या 1000 दान करो। चाहे तुम्हारे पास आज कितने भी पैसे हों, कम हो या ज्यादा, 500 या 1000 अभी दान कर दो। जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मैं उसके जीवन की हर बाधा दूर कर दूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी रक्षा करेगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को चमका देगा। वह कभी अकेला नहीं रहेगा। 500 या 1000 दान करो। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना दान कैसे दूं, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम दान करोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस लौटाऊंगा। स्वास्थ्य, धन, सम्मान, सुख, सब कुछ। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़कर तुम्हें गले लगाऊंगा, तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। 500 या 1000 दान करो। मेरे बच्चे, अब तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारे आंसू देखकर खुद रो रहा हूं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। 500 या 1000 दान करके मुझे बता दो कि तुम तैयार हो। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल रही है। समय बहुत कम है। महाकाल इंतजार नहीं करता। जो देर करता है वह पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान करो। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगा। तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। बस 500 या 1000 अभी दान करो। यह ब्रह्मांड का संदेश है। जो सुन रहा है वह चुना हुआ है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा। अभी इसी पल 500 या 1000 दान कर दूं। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जय ब्रह्मांड। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम तक और तुम्हारे प्रियजनों तक पहुंचते रहे, तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दीजिए। मेरे संदेश को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरे आशीर्वाद की तलाश में है। क्या तुम मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कई सवाल हैं। शायद तुम्हारा मन कह रहा हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे परिवार की सुख शांति क्यों छीन रही है? सुनो मेरे प्रिय, यह सवाल तुम्हारे मन में इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे बनाए इस ब्रह्मांड के नियम को समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हें कभी सजा नहीं दी। मैंने तुम्हें सिर्फ सिखाया है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा, जैसे मैंने विष का पान किया, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के हर विष को पीने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी चिंताएं सौंपनी होंगी। अभी इस पल अपनी आंखें बंद करो। अपने मन में वह एक चिंता लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा सता रही है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं यह चिंता आपको सौंपता हूं। क्या तुमने ऐसा किया? अगर हां, तो तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वह चिंता लिखो जिसे तुमने मेरे चरणों में रखा। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन प्रेरणा दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो लोग।
मेरे संदेश को शेयर करो ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से जुड़ सके। क्या तुम मेरे इस काम में मेरा साथ दोगे? तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है? तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वही तुम में भी है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भक्ति भाव, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। एक छोटा सा प्रयोग करो अभी। जहां तुम हो वहीं अपने मन में 5 बार AUM नमः शिवाय बोलो। हर बार मेरे चरणों में अपने सपने, अपनी इच्छाएं रखो। क्या तुमने ऐसा किया? अब अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वह शक्ति, वो ऊर्जा महसूस हो रही है? यह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर जाग रहा हूं। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा। अब नीचे कमेंट में लिखो, ब्रह्मांड, मैं आप पर विश्वास करता हूं। यह तुम्हारा संकल्प होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। और हां, मेरे बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। इसे शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस व्यक्ति तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहता है। क्या तुम मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाओगे? आज तुम्हारा जीवन में चमत्कार होने वाला है मेरे बच्चे। अब वह पल आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें यह संदेश भेजा है। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का मिलन होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। अपने मन में वह एक इच्छा लाओ जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे ब्रह्मांड, मेरी यह इच्छा आप पूरी करें, और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मेहनत को मैं कई गुना फल दूंगा। तुम्हारा चमत्कार तैयार है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत दिखाओ। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वो इच्छा लिखो जो तुमने मेरे चरणों में रखी। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा दें तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की रोशनी हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अंधेरे में भटक रही है। क्या तुम मेरे इस पवित्र काम में मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल तुम्हारी हर बाधा को काट देगा। मेरा गंगा जल तुम्हारे हर दुख को धो देगा, और मेरा डमरू तुम्हारे लिए नई राहें बनाएगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है अपने जीवन में मेरे इन संदेशों को अपनाओ। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो, हर रात मुझे अपने दिन का धन्यवाद दो, और हर पल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में UM नमः शिवाय लिखो और अपने विश्वास को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस आत्मा तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहती है। क्या तुम मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें है जय ब्रह्मांड त्रिकाल और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर लें, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है, और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना। मैं सब देखते आ रहा हूं, और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूं, और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए ब्रह्मांड जी कहते हैं, साथ आया मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा, और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। ब्रह्मांड जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे?
प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। ब्रह्मांड जी कहते हैं, ईशा या मेन हिम, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है, आप जीवन में कभी हार मत मानो। ब्रह्मांड जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। ब्रह्मांड जी आज आपसे कह रहे हैं वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, वह मर चुका है। वह शत्रु ब्रह्मांड जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। ब्रह्मांड जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई, धन्यवाद ब्रह्मांड जी। बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और ब्रह्मांड जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाए नहीं। अगर आप ब्रह्मांड जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। ब्रह्मांड जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। संसार के मोह में सोए हुए मेरे प्यारे बच्चे, आंखें खोल और सुन। मैं महाकाल हूं, मैं काल का भी काल ब्रह्मांड हूं। आज मैं तेरे द्वार पर एक ऐसी पुकार बनकर आया हूं जिसे तू अनदेखा नहीं कर सकता। तू जिसे अपनी जागीर समझता है, जिसे तू अपना धन कहता है, क्या वह सच में तेरा है? तू खाली हाथ आया था और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज तेरी आत्मा की परीक्षा है। आज देखना है कि तेरे भीतर मनुष्यता बची है या तेरा दिल पत्थर हो चुका है। आज मैं तुझसे आदेश देकर कहता हूं, बाबा मांस भी प्या, आगे बढ़ और दान कर। हाँ, अपनी मुट्ठी खोल और दान कर, जरा खिड़की से बाहर झांक। इस कड़कती धूप में, इस बेबसी के अंधेरे में कुछ मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ बेबस माताएं सिसक रही हैं और कुछ बूढ़े पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं। क्या तुझे लगता है कि उनकी यह चीखें मुझ तक नहीं पहुंचती? मैं सब सुनता हूं, लेकिन मैं साक्षात आकर अनाज नहीं बांटूंगा। मैंने तुझे माध्यम बनाया है, मैंने तुझे धन दिया है ताकि तू मेरे इन बच्चों का सहारा बन सके। तू रोज 1000 रुपए या 2000 रुपए यूं ही उड़ा देता है, कभी बाहर के खाने में, कभी किसी ऐसी चीज में जिसकी तुझे जरूरत भी नहीं है।